हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। स्टूडेंट, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप यानी कि एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का कैलकुलेटिव पोर्शन देखने के बाद स्टूडेंट आज हम देखने वाले हैं थियोरी बेस्ड जो कंटेंट है वो देखना है स्टूडेंट हमको। स्टूडेंट जनरली हम ऐसा करते हैं कि जो हमारी बुक में थियोरी पोर्शन या जो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं उसको हम जनरली इग्नोर करते हैं, जबकि आपकी अभी जो एग्ज़ाम है वो एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम है, तो हमको छोटा छोटा जो कंसेप्ट है उसको भी इग्नोर नहीं करना है। तो स्टूडेंट कैलकुलेशन बेस्ड जो कंसेप्ट थे वो हमने आगे की वीडियो में देखे। स्टूडेंट आज उसी में से थियोरी बेस्ड जो कंसेप्ट है उसके एमसीक्यू हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट नोट और पेन लेकर आ जाइए और करते हैं स्टूडेंट एमसीक्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट कैलकुलेटिव बेस्ड जो हमारा कंसेप्ट था वो मैंने आगे की वीडियो में कवर किया है। आज स्टूडेंट मोस्ट ऑफ मैंने थियोरी बेस्ड जो कंसेप्ट है उसके एमसीक्यू लिए हैं। तो स्टूडेंट हमारा पहला एमसीक्यू है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर जनरल रिजर्व अपीयरिंग इन द ओल्ड बैलेंस शीट इज ट्रांसफर टू। जो हमारी ओल्ड बैलेंस शीट है उसमें जनरल रिजर्व जो है वो उसमें हिस्सा किसका होता है? ओल्ड पार्टनर का। नए आने वाले पार्टनर का उसमें कोई लेना देना नहीं है। तो वो जो जनरल रिजर्व है वो हम कहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे? तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स मतलब कि जो न्यू ओल्ड पार्टनर जो है वो, और अभी जो नया आया पार्टनर वो। तो नए आने वाले पार्टनर का तो इसमें कोई लेना देना नहीं है, न्यू पार्टनर का भी नहीं होगा। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम वो जो जनरल रिजर्व है उसको ट्रांसफ़र करेंगे। ए बी सी आर पार्टनर इन अ फर्म, इफ डी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर देन। तीन पार्टनर थे उसमें से एक पार्टनर, चौथा पार्टनर नया आया है, तो हम हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है उसको क्या करेंगे? ओल्ड फर्म इज डिसॉल्व, ओल्ड पार्टनरशिप इज डिसॉल्व, कि ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकंस्टिट्यूटेड, कि इसमें से कुछ भी नहीं। तो स्टूडेंट नया पार्टनर आया है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जो नई जूनी पार्टनरशिप है, जूनी जो फर्म है उसको हम बिल्कुल ही बंद कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। सेकेंड है ओल्ड पार्टनरशिप इज डिसॉल्व, मतलब पूरी जो हमारी पार्टनरशिप है उसको हम बंद कर देंगे, पार्टनरशिप फर्म को भी डिसॉल्व कर देंगे, ऐसा करेंगे नहीं स्टूडेंट। हम क्या करते हैं? ओल्ड पार्टनरशिप को हम रिकंस्टिट्यूट करते हैं नए पार्टनर के साथ। तो हमारा राइट आंसर है ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकंस्टिट्यूटेड। एक्सेस ऑफ द क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रॉफिट, लॉस, गेन के एक्सपेंसेस। स्टूडेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट इज जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो डेबिट साइड का अगर टोटल ज़्यादा होता है और क्रेडिट साइड का कम होता है तो हम उसको लॉस कंसिडर करते हैं। तो ऐसे ही अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो डेबिट साइड का टोटल कम होगा, तो हमको क्या होगा? प्रॉफिट होगा, जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड आफ्टर न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट, असेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड एट। हमने न्यू पार्टनरशिप की जो बैलेंस शीट हम बनाएंगे तो वो कौन सी वैल्यू से बनाएंगे? ओरिजिनल वैल्यू, रिवैल्यूएड फिगर के एट रियलाइज्ड वैल्यू, के आइदर ए और बी। हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद नया जो आया है पार्टनर उसके टाइम पे हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे, तो वो बैलेंस शीट में हमारी जो असेट्स है उसमें हम कौन सी वैल्यू से वो असेट्स बताएंगे? तो स्टूडेंट रिवैल्यूएड असेट्स, ओरिजिनल वैल्यू मतलब कि ओल्ड पार्टनरशिप में जो थी वो नहीं। रिवैल्यूएड फिगर यानी हमने अब जो नया पार्टनर है उसके टाइम पे हमने हमारी सारी असेट्स और लायबिलिटीज़ को रिवैल्यूएट करवाई है, तो वो रिवैल्यूएट वैल्यू से ही हम नया बैलेंस शीट बनाएंगे। On the admission of a new partner, increase in the value of assets is debited to which account? Revaluation account, assets account, old partners capital account के none।
ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर आने की वजह से हम हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में स्टूडेंट असेट्स अगर इंक्रीज होती है तो हम क्रेडिट साइड पर लिखते हैं, असेट्स अगर डिक्रीज होती है तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे, तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे असेट्स इंक्रीज हम लिखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स इज डेबिटेड टू विच अकाउंट। तो असेट्स को हम कौन से अकाउंट में डेबिट करते हैं, तो हमारा राइट आंसर है रीवैल्यूएशन अकाउंट में होगा। On reconstruction of partnership firm, recording of unrecorded liability will result in gain in existing partner, loss to the existing partner, neither gain nor loss के फिर इसमें से कुछ भी नहीं। हमने रिकंस्ट्रक्शन करने के टाइम पे हमको कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ मिली, तो ये लायबिलिटीज़ जो है वो पार्टनर्स के लिए क्या हुआ, तो ऑब्वियसली लायबिलिटीज़ है विच वी हैव टू पे, तो पे करना है, तो क्या हुआ हमारे लिए, ये लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। बैलेंस ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इक्वल रेशियो के इसमें से कुछ भी नहीं। रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो ओल्ड पार्टनर का शेयरिंग है, तो ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से उनके कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट के फिर इसमें से कुछ भी नहीं। स्टूडेंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट इज जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम और एक्सपेंसेस लिखते हैं, इसलिए उसको नॉमिनल अकाउंट कहते हैं, तो इसीलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट को भी हम नॉमिनल अकाउंट ही कहेंगे। फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल एक्सेप्ट। कौन से फैक्टर्स है जो गुडविल को इफेक्ट करते हैं, इसमें से जो नहीं है, तो नेचर ऑफ बिजनेस इफेक्ट करता है, हाँ करता है। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट इफेक्ट करती है, ऑफ कोर्स करती है। टेक्निकल नॉलेज के लोकेशन ऑफ बिजनेस, लोकेशन ऑफ बिजनेस भी गुडविल को इफेक्ट करता है। टेक्निकल नॉलेज जो है वो इतना इफेक्ट नहीं करेगा गुडविल को, तो टेक्निकल नॉलेज इज द राइट आंसर। An asset which is not fictitious but intangible in nature, हम ऐसी assets हमारी जिसको हम देख नहीं सकते हैं, having realizable value, फिर भी उसकी realized value है। कौन सी assets हमारी ऐसी है जो हमको दिखती नहीं है फिर भी उसकी realizable value है, तो ऐसी assets हमारी मशीनरी नहीं, बिल्डिंग नहीं, फर्नीचर नहीं, तो फिर क्या होगी स्टूडेंट, गुडविल। तो गुडविल इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल? रिवैल्यूएशन मेथड, एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड के कैपिटलाइजेशन मेथड, इसमें से कौन सी मेथड ऐसी है जो गुडविल कैलकुलेशन जिसके बेस पे हम नहीं करते हैं? तो एवरेज प्रॉफिट बेस पे तो हम स्टूडेंट करते हैं, सुपर प्रॉफिट पेपर भी करते हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड से भी करते हैं, रीवैल्यूएशन मेथड से हम गुडविल को रीवैल्यूएट नहीं करते हैं। द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट आर कॉल्ड। अगर एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट ज़्यादा है तो उसको हम कौन सा प्रॉफिट कहेंगे? सुपर प्रॉफिट, फिक्स प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट के नॉर्मल प्रॉफिट? तो स्टूडेंट राइट आंसर इज सुपर प्रॉफिट। सैक्रिफाइस रेशियो इज एज सर्टेन एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के इसमें से कोई भी नहीं। हम सैक्रिफाइस रेशियो कब ढूंढेंगे? तो ऑब्वियसली स्टूडेंट नया आने वाला पार्टनर होगा तभी हमको ज़रूरत पड़ेगी सैक्रिफाइस रेशियो ढूंढने की। तो राइट आंसर हमारा होगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर।
A and B's profit sharing ratio is 3:1. C is admitted into partnership 1/4 share. Sacrifice ratio of A B is equal 3:1, 2:1 के 3:2। स्टूडेंट जब मैंने सेग्रीफाइस रेशियो फाइंड आउट करने की फॉर्मूलाज बताई थी उसमें बोला था कि जब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हो और नए आने वाले पार्टनर का सिर्फ शेयर दिया हो तब ये जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वही पार्टनर्स का सेग्रीफाइस रेशियो बन जाएगा। हमको सेग्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब ये जो दो दिया हो तब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज द सेग्रीफाइस रेशियो। सो राइट आंसर इज बी 3:1। वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूज्ड व्हेन profits are equal, profits has increasing trend, profits has decreasing trend के B और C। जनरली हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कब यूज़ करेंगे? तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड प्रॉफिट जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो तब यूज़ करना चाहिए। तो राइट आंसर इज प्रॉफिट हैज़ इंक्रीजिंग ट्रेंड। जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रॉफिट होगा तब हम वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट ये चैप्टर के मैंने थियोरी बेस्ड जो एमसीक्यू थे वो सारे कवर करने की कोशिश की है। होप सो कि आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो गई होगी और आप अभी जो एग्ज़ाम आने वाली है उससे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए स्टूडेंट, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।